आपको पता है कि सरकार नाम की हम लोग के आने के पहले ही कम से कम 2 करोड़ रुपया झारखंड सरकार उस परिवार को दे चुकी होती। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए उड़ सकता है, तो अंकिता के लिए वो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। दुमका का चर्चित पेट्रोल कांड मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। इस मामले में तरह तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। बांग्लादेशी कनेक्शन के साथ साथ पीएफआई कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। सरकार की ओर से किसी का अब तक पीड़िता के घर नहीं पहुंचना भी इस मामले की राजनीतिक आग को हवा दे रहा है। इन्हीं सबके बीच बीजेपी नेता मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे अंकिता के घर पहुंचे। इस दौरान सभी नेताओं ने अंकिता के पिता से बात की और क्राउड फंडिंग द्वारा जमा किए गए 28 लाख रुपए सौंपने की भी बात कही। इसके बाद तीनों नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए सरकार को जमकर घेरा। सबसे पहले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले को लेकर बांग्लादेशी कनेक्शन होने की बात की। उन्होंने कहा कि यह हैवानियत की घटना कोई हिंदू मुस्लिम की घटना नहीं है, बल्कि यह देश तोड़ने वाली शक्तियों के द्वारा एक साजिश है। तो पिछले 13-14 साल में मैं कम से कम 200 बार पार्लियामेंट में ये बात बोल चुका हूँ कि ये पूरा का पूरा जो संथालपना है, इसकी डेमोग्राफी बदल रही है। बांग्लादेश के साथ जो इसका एरिया सटा हुआ है और जो बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, चाहे वो मालदा है, चाहे मुर्शिदाबाद है, चाहे बिहार का इलाका है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, या हमारा जो इलाका है गोड्डा है, पाकुड़ है, साहबगंज है, ये सारे जगहों का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। हमारी बहू बेटियों के साथ वो शादी कर रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि ये अलग देश का मांग करेगा और एक मुस्लिम देश की तरफ ये देश बढ़ रहा है। और इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। यदि आपको ध्यान हो, आज से 7 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक ली है और उन्होंने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से पिछले 10 साल में क्या डेमोग्राफी चेंज हुई है उस पर किया है। ये मोदी जी की सरकार है, हम इस तरह के तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। निशिकांत दुबे के बाद कपिल मिश्रा ने झारखंड सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार पर नाम देखकर काम करने का आरोप लगाया और पूछा कि जब नदीम के इलाज के लिए सरकार हेलीकॉप्टर उड़वा सकती है, तो अंकिता के लिए सरकार ने ये कदम क्यों नहीं उठाया? जिस कैंपेन के माध्यम से लगभग 28 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, जो अंकिता जी के पिताजी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, पूरी दुनिया से हजारों लोगों ने इस परिवार के लिए अपने संदेश, अपनी संवेदना और अपनी सांत्वना भेजी है। दूसरी चीज, अभी परिवार से बात की है, उनके पिताजी से बात की, उनकी बहन से बात की, उनके दादाजी से बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री कहाँ है झारखंड के? ये दरवाजे पे अभी तक आके खड़े क्यों नहीं हुए हैं? और उनके भाई तो यहाँ से खुद एमएलए है, वो कहाँ पर है? क्या ये बेटी का नाम अंकिता है इसलिए नहीं आ रहे? अगर ये नदीम अंसारी होता तो यहाँ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट इस दरवाजे पे खड़ी होती। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था। आगे सरकार गंभीर होती, सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते, इलाज कराते बच्ची का। एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का, आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए है जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना, ये मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है, लेकिन सरकार साथ नहीं है। पूरे दुनिया के लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, सांत्वना भेज रहे हैं, लेकिन सरकार गायब है। ये बहुत पीड़ा की बात है और झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा क्या? मास्टरमाइंड कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है। ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है। और ये समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण की वो गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत हम सबकी बेटियों को और बहनों को चुकानी पड़ेगी। ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। इसके बाद मनोज तिवारी ने कहा कि घटना से उनका मन पीड़ा से भर गया है। इसके बाद उन्होंने भी झारखंड सरकार को घेरा और कहा कि जब सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़ित के परिवार से मिलने नहीं पहुंचा तो उस सरकार से मदद की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
कुछ नहीं मिल रहा। अंकिता जो हमारी बेटी जिसको जला दिया गया, उसके पिताजी से बात की, भैया थोड़ा लोगों नीचे रखो भैया। उसके दादाजी से बात किए, उसकी बड़ी बहन से बात हुई, उसके छोटे भाई से बात हुई और उसकी दादी से बात हुई। पूरी घटना को देखते हुए मन इतनी पीड़ा से भर जा रहा है। निशिकांत दुबे जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने एक आह्वान किया इस बेटी के लिए। कपिल मिश्रा और सभी साथी इसमें लगे और हम एक 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं। लेकिन ये पूरी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, जितनी सवाल उठ रहे हैं, अगर आप खुद भी जाकर के मीडिया बात करें उनके पिताजी से, तो बच्ची कहाँ सोई थी, कहाँ से उसका खिड़की खोला गया, कैसे पेट्रोल फेंका गया, कैसे उसमें सलाई मारी गई, कैसे टाइमिंग का पता चला होगा वो यहीं सोई हुई है। ये सारी चीजें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। और निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि जिसने ऐसा कांड किया है, जो इसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए। निशिकांत दुबे जी का, कपिल मिश्रा जी का जो इशारा है, मुझे लगता है वो बहुत गंभीर है। ये घटना जरूर दुमका के एक छोटे से मोहल्ले में हुई है, लेकिन इसके तार बहुत लंबे दिख रहे हैं और आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है इस तरह की घटनाएं। तो हम तो इतनी दूर से दिल्ली से चल के यहाँ निशिकांत दुबे जी के साथ आए हैं। हमें पता चला, लुइस मरांडी जी यहाँ शुरू से वो बता रहे हैं, यहाँ के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो आकर के सांत्वना में भी खड़े हैं और साथ में हर लीगल लड़ाई लड़ने को खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री या उनके किसी प्रतिनिधि का, चुने हुए प्रतिनिधि का ना आना एक बड़ा इशारा करता है। जब मैं बात कर रहा था और उसके पिताजी ने बोला, मेरा कलेजा फट गया है सर। अंकिता चली गई, मगर उसके नाम पर अब राजनीति जरूर तेज हो गई है। आज भले ये नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों या किसी भी पार्टी के हों, पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंच रहे हों, मगर ये उस समय पहुंच जाते जब अंकिता रिम्स में भर्ती थी और जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। तो उस समय शायद उसकी जिंदगी बच सकती थी। तब तो कोई नहीं पहुंचा। विपक्ष का सरकार से पूछना भी बनता है, मगर ये भी सच है कि विपक्ष के भी किसी नेता ने पीड़िता की सूद नहीं ली थी। खैर, राजनीतिक दलों को एक मामला मिल गया है और उस पर राजनीति जारी है। आगे जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।